चलिए इधर आ जाइए, परमेश्वर के वचन से देखते हैं विवेक के बारे में। आज हम एक बार देखते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसाइंस। वचन उसके बारे में क्या कहता है, दूसरा शमूएल 24:10 एक बार देखिए। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझ से बड़ी मूर्खता हुई है। अब यहाँ पे क्या किया, दाऊद ने गिनती करवाई, अपनी प्रजा की जनसंख्या की जो गिनती करवाई उसने। परमेश्वर ने उसको इस चीज के लिए मना किया था, लेकिन उसने गौर नहीं किया, और गिनती कराने के बाद उसके विवेक ने उसको जब ये एहसास कराया कि तूने गलत किया है, परमेश्वर के खिलाफ तूने बात की है, तो वो पछताया। ये विवेक हमें, विवेक का मतलब है हमारे अंदर की एक आवाज, हमारे अंतर की आवाज जो हमें भले और बुरे का ज्ञान कराती है। हम कुछ करते हैं तो ये आवाज हमें बताती है कि ये भला है या बुरा है। उसको कहते हैं विवेक, उसको कहते हैं कंसाइंस। और आज मैं उसी के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ, कंसाइंस के बारे में, विवेक के बारे में। हमारे अंदर की आवाज है। पहली चीज ये सबके पास है। कोई परमेश्वर को जानता हो, कोई परमेश्वर को न जानता हो। ये सबके पास है। रोमियो 2 अध्याय उसकी 14-15। रोमियो 2 का 14-15। फिर जब अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जी, तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को अभी नहीं जानते, लेकिन इनके पास भी एक ऐसा विवेक है जो इनको भले और बुरे का ज्ञान करवाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ तो सबको मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको मालूम है चोरी नहीं करनी चाहिए। वो चाहे परमेश्वर को जानता हो चाहे ना जानता हो। सबको मालूम है खून करना अपराध है, सबको पता है खून करना पाप है, सब जानते हैं। वो चाहे परमेश्वर को जानता हो चाहे ना जानता हो। तो विवेक सबके पास है। भले बुरे का भेद करने के लिए अंदर की एक आवाज। लोग कहते हैं ना, दो मन है, एक मन कहता है ऐसा कर लूं, एक मन कहता है वैसा कर लूं। तो ये सबके पास है, भले बुरे का ज्ञान सबके पास है, चाहे परमेश्वर को जानता हो चाहे परमेश्वर को ना जानता हो। लेकिन आज मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये विवेक एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम सबकी जिंदगी में रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक का हमारी जिंदगी में होना। और ये विवेक हमें परमेश्वर के पास और परमेश्वर से दूर, दोनों चीजें ये विवेक कर सकता है। तो पहली चीज ये सबके पास है। अब देखते हैं कि हमारा विवेक और पाप, इनका आपस में क्या वो है, संबंध क्या है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूं वो है हमारा विवेक और पाप। ये हमारी मदद करता है सही और गलत को समझने के लिए। विवेक हमारी मदद करता है सही और गलत को समझने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 12 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1:12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं
कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। जी, अब यहाँ पे पौलुस घमंड से इस बात की गवाही देता है कि मैं तुम्हारे बीच में जो रहा तो मेरा चरित्र तुम्हारे सामने कैसा था, तुम देख सकते हो कि मेरा चरित्र कैसा पवित्र रहा। यानी उसने भली चीजों को चुना। पौलुस ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया अच्छी बातों को चुनने के लिए, पवित्र चीजों को चुनने के लिए, और वो उन लोगों के बीच में जो रहा तो वहां घमंड से इस बात की गवाही देता है कि आप मुझे जांच सकते हैं, मुझे परख सकते हैं, क्योंकि वो अपने विवेक के मुताबिक बिल्कुल सही उन लोगों के बीच में रहा। उसका विवेक उसको किसी बात के लिए दोष नहीं देता, इसलिए वो घमंड से इस बात को कहता है। घमंड करता है कि मैं तुम्हारे बीच में कैसा अच्छा रहा। ये विवेक हमें सही और गलत चुनने के लिए मदद करता है। और दूसरी बात कि ये जब हम पाप करते हैं, जब पाप करते हैं तो हमें दोषी ठहराता है, हमारे मन में तकलीफ होती है। कुछ गलत करने के बाद ना, आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं या किसी के खिलाफ कुछ गलत करते हैं तो उसके बाद आपका मन आपको तकलीफ देता है, दर्द होता है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मैंने बोल दिया, मेरा मन बड़ा ख़राब है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया। ऐसा वो आपके अंदर आपको परेशान करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37 आयत, प्रेरितों के काम 2 का 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? उनके हृदय छिद गए। जब उनको वचन बताया गया, यीशु मसीह के बारे में बताया गया, तो उनके विवेक ने उनको दोषी ठहराया। तो अब वो कह रहे कि अब हम क्या करें। वो प्रेरितों से पूछते हैं, अब हम क्या करें। बहुत बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के साथ बात करते हैं तो हम उनको सिर्फ इतना ही बताते हैं कि वो चंगा करने वाला है, चर्च में आ जाओ, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, चर्च में आ जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, चर्च में आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। ये तमाम बातें हम उनको बताते हैं, लेकिन असल बात जो उनको बताने की वो ये है कि भाई, जैसा मैं पापी हूँ वैसा ही तुम भी हो, और जैसा यीशु ने मुझे मेरे पापों के दंड से आज़ाद किया वैसा तुझे भी कर सकता है। ये असल बात है बताने के लिए। लेकिन हम कुछ और बताते हैं। लेकिन यहाँ पतरस ने जो प्रचार किया, सीधा सीधा कहा, तुमने यीशु को मार डाला, तुम उसके खूनी हो, क्योंकि तुम उसको जान ना पाए, तुम उसको पहचान ना पाए। ये वही लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा कौन? डाकू, वो झगड़े करने वाला, पैसा लेके लोगों को मारने वाला, पैसे के लिए खून करने वाला, झगड़े करवाने वाला, दंगे करवाने वाला, इसको मार दो, यीशु मसीह को मार दो, हमारे लिए उस डाकू को छोड़ दो, इन्होंने कहा था। इसलिए पतरस सीधा कहता है, तुमने मारा यीशु मसीह को, तुमने मारा। और अब मन फिराने के लिए जब उनको कहता है तो इनके हृदय छिद जाते हैं, तकलीफ होती है जब इनको ये समझ में आता है सच में हमने ही मारा था। पहला कुरिन्थियों 8 का 7 भी देखिए, पहला कुरिन्थियों 8 का 7। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। हाँ, यहाँ पे भी विवेक की बात है। इसी वजह से वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, उनका विवेक, उनकी सोच, उनका जो कंसाइंस है बहुत कमज़ोर है, निर्बल है। इसलिए वो आज तक भी हाथ की बनाई हुई चीज़ को कुछ समझ के उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको परमेश्वर समझते हैं। लेकिन असल में विवेक जब जिंदा हो जाता है, रोशन हो जाता है, तो तब आपको पता चलता है ये तमाम चीज़ें क्या हैं और परमेश्वर क्या है। आमीन। और तीसरी चीज़ जो
विवेक और पाप के उसमें है कि पाप की वजह से हमारा विवेक बिगड़ भी सकता है। नीति वचन 30:20। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। अब इसका विवेक बिगड़ा हुआ है। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी है, लिखा है कि भोजन करके मुंह पोंछती और कहती मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका विवेक बिगड़ गया है। हम अक्सर कहते हैं ना, ये तो बिगड़ा हुआ है, ये नहीं सुनता किसी की, ये तो बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ माने उसका विवेक बिगड़ गया है, इसलिए वो किसी की सुनता नहीं। उसका विवेक उसके काबू में नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी करता है उसको बुरा भी नहीं लगता। और वो क्या बोलता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम गलत हो, मैं ठीक हूं। ऐसा कौन कहता है जिसका विवेक पाप की वजह से बिगड़ गया है, खराब हो गया? अब वो अपने विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाता। जो सही और गलत की समझ इस विवेक में है, हमारे पास दी गई है, बिगड़ जाने की वजह से। फोन बिगड़ गया मतलब क्या हुआ? फोन बिगड़ गया मतलब खराब हो गया। अब जो चीजें इस फोन को करनी चाहिए नहीं करता है। जैसे फोन से कॉल जानी चाहिए, लेकिन अगर फोन खराब है, बिगड़ चुका है, तो जाएगी कॉल? नहीं जाएगी, ना जाएगी ना आएगी, ना नेट यूज कर पाएंगे, ना आप उसमें कुछ देख पाएंगे, ना किसी से कोई बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोन बिगड़ गया। तो बिगड़ गया मतलब कि जिस चीज के लिए कोई चीज जो बनाई गई थी, अब वो उस चीज को कर नहीं सकती है, क्योंकि बिगड़ गई, खराब हो गई। तो विवेक किस चीज के लिए हमारे पास है? भले और बुरे का ज्ञान, जो आदम के जमाने से हमने पाया, उसमें अंतर करने के लिए, भला क्या है बुरा क्या है उसको जांचने और परखने के लिए। लेकिन अगर बिगड़ जाए तो जांचना बंद कर देता है, इसको पता नहीं चलता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। दुनिया समझा के मर जाती है उसको, उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका विवेक बिगड़ा हुआ है। फोन खराब हो गया, दुनिया भर से उसको कॉल आ रहे हैं, लेकिन कॉल लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि खराब है। जब आप उसको मिलेंगे, बोलेंगे यार मैंने तुझे बहुत कॉल किए, वो एक ही जवाब देगा, मेरा फोन खराब है। तो जब किसी को आप समझा रहे नहीं समझ में आ रहा, तो इसका एक ही जवाब है, हम इतना समझा रहे क्यों नहीं समझ रहा? हाँ, मेरा विवेक खराब है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो जिसका विवेक, यहाँ पे पाप एक काम ये करता है कि बिगाड़ भी सकता है, विवेक को बिगाड़ सकता है। इफिसियों 4:19। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सुन्न होकर, अब हुआ क्या है कि उनका विवेक सुन्न हो गया। सुन्न करने का मतलब होता है कि अगर किसी का ऑपरेशन करना हो, है ना, रेनू वो बोलती है, मैं देख रही थी जब मुझे काट रहे थे, मैं देख रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुन्न किया हुआ था। रीना का ऑपरेशन हुआ, रीना देख रही थी, रीना डॉक्टर से बात भी कर रही थी, लेकिन दर्द तो नहीं हुआ, काटने का दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुन्न किया हुआ। विवेक भी ऐसा सुन्न हो जाता है। और जब वो कोई गलती करता है, कोई पाप करता है, तो उसको तकलीफ नहीं होती, परेशान नहीं होता। क्यों? सुन्न है ना, सुन्न होने की वजह से उसको परेशानी नहीं होती। तो ये कब होता है? जब पाप का संबंध हो विवेक के साथ, तब ये सुन्न हो जाता है। पहला तिमुथियुस 4:2 भी एक बार देख लीजिए, वहां पे लिखा है कि इनकी बुद्धि को, इनके विवेक को मानो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया, दबा दिया गया हो, सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म कर दी गई। 4:2। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा
जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया है ना। तो इनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, इनका विवेक काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसा लोहे से दाग दिया गया। किसी ने गाय अगर पाली हो, गाय भैंस ऐसा पाले हो, तो जब गाय पैदा होती है तो जब वो छोटी ही होती है, बचिया ही होती है, उस वक्त में उसके सींग दाग दिए जाते हैं। मालूम है किसी को? सुना है? भेड़ बकरी का मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो हमने कभी पाली नहीं। गाय का मुझे मालूम है। गाय के सींग क्यों दाग देते हैं? क्योंकि गाय के सींग बड़े सीधे और नुकीले निकलते हैं, और जब वो मारे किसी को तो जान से भी मार सकती है। इसलिए लोहा गर्म करके क्या करते हैं, जब वो बचिया ही होती है, सींग अभी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुए होते हैं, तो उस लोहे से उसके सींग को, इसमें उसको तकलीफ तो नहीं होती, जैसे हमारे नाखून है, नाखून काटो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, तो ऐसा उसको भी कुछ तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन उसके सींग दाग देते हैं। उसके बाद वो सींग निकलते नहीं, वो ठूंठ से रह जाते हैं। वो थोड़ा बहुत निकलेंगे भी तो ऐसा ठूंठ से निकलते हैं, बस वो वैसा नुकीले और सीधे नहीं निकलते फिर। तो ये भी यहाँ पे क्या कहा है कि बुद्धि को दाग दिया, उनके विवेक को दाग दिया, माने वो काम नहीं कर रही है सही, जैसा उसको करना चाहिए वैसा वो काम नहीं कर रही है। ये पाप की वजह से, पाप की वजह से बिगड़ जाता है जो विवेक, वो ऐसा होता है। और पहले तिमुथियुस के अंदर ही पहले अध्याय की 19 आयत में जब आप पढ़ते हैं अगली बात को, तो वहां पे लिखा है कि अच्छे विवेक को ठुकराया भी जा सकता है। लोग इसका इनकार भी कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई तेरी सलाह, तू अपने पास रख, ऐसा। 1:19 और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जी, उस विवेक को थामे रहे जिसको दूर करने के कारण न जाने कितनों का जहाज, विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। तो इस विवेक को थामे रहना भी बहुत जरूरी है। लोग इसका इनकार भी कर दिया करते हैं, लोग इसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। लोग ये भी कह देते हैं हमको नहीं चाहिए भाई तेरी सलाह, हमें ना चाहिए, तू अपने काम से काम रख, हमारा हम पे छोड़, हम अपना देख लेंगे, हमें नहीं चाहिए, है ना। लोगों को जाके आप बताओ कि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता दिया है, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तू अपना रख, हमें नहीं चाहिए। शराबी को कहो शराब छोड़ दे, वो कहता तू अपना दे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे विवेक को ठुकरा देते हैं, उनको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ है, जो विश्वासी लोग हैं उनके विश्वास रूपी जहाज में छेद हो गया और उनके जहाज डूब भी गए। अब देखते हैं हमारे विवेक और यीशु मसीह में क्या संबंध है। अभी हमने देखा विवेक और पाप में क्या संबंध था, अब देखना है कि यीशु में और हमारे विवेक में क्या संबंध है। हमारा विवेक और यीशु, बाइबल कहती है कि हमारा विवेक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध हो गया है, साफ हो गया है। आमीन। इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 9:14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्यों ना शुद्ध करेगा? हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, बाइबल कहती है। तो हमारे विवेक को भी यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हम अपनी सोच से शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच अगर शुद्ध होती तो फिर हमारा विवेक खराब ही नहीं होता। लेकिन सोच खराब है, इस वजह से हमारा विवेक खराब हुआ। और अब जो हमने सोच बदली, जो मन फिराया, अब जो यीशु मसीह की सोच को हम लेके आए हैं, तो उसकी सोच से हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। आमीन। और साथ ही आप पढ़िए 10:19।
इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। 22 भी पढ़ दीजिए। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह की शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर में होके उसने हमारे लिए ये बलिदान दे दिया, अपना लहू हमारे लिए दे दिया। तो आए फिर अपने विवेक को भी हम उसके लहू के द्वारा, छिड़काव के द्वारा शुद्ध कर लें। आमीन। तो यीशु मसीह हमारे विवेक पे दोष नहीं लगाता, बल्कि अपने लहू से उसको शुद्ध कर देता। आमीन। तो आज हमारा विवेक चाहे जैसा भी है, अगर यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं तो वो उसको अपने लहू से शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें अपने इस्तेमाल होने के लायक बना देता है। ये उसका काम है, यीशु मसीह का काम है ना। वो इस काम को पूरी तरह से करता है। और अगली बात जो करता है यीशु मसीह के द्वारा हमारे विवेक में, जो अगली बात होती है, 1 तिमुथियुस 1:5, हम दूसरों से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। दूसरों से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। 1:5 आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न, हमारा विवेक शुद्ध हो जाने से, हमारे मन के भले हो जाने से, हमारा सब कुछ नया हो जाने से हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, ये हम दूसरों के साथ प्रेम कर पाए। परमेश्वर का वचन हमको सीधा स्पष्ट साफ कहता है कि जब हमारा विवेक शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा विवेक साफ हो जाएगा, तब हम दूसरों से प्रेम भी कर पाएंगे। तो यीशु मसीह हमारे अंदर एक और काम करता है कि वो हमारे विवेक को नया करता है और हमें प्रेरणा देता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम दूसरों से प्रेम कर पाएं। और जो एक और अगली बात करता है यीशु मसीह का जो साथ है हमारी जिंदगी के अंदर, वो है कि हमें प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर के नियम को, उसकी आज्ञाओं को मान पाए। आज्ञाकारी हो जाने के लिए हमें प्रेरणा देता है। 1 यूहन्ना 3:21-22, पहला यूहन्ना 3:21-22। ये विवेक, यहीं पे आके परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है। इसी जगह में उसका आत्मा हमारे साथ बात करेगा, सिखाएगा, समझाएगा। इसलिए इसका शुद्ध होना, पवित्र होना, यीशु मसीह का आज्ञाकारी हो जाना बहुत जरूरी है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसे भाता है वही करते हैं। जी, तो जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा विवेक हमें दोष नहीं देता। और जब ऐसा होने लगे प्रार्थना के समय में कि आप परमेश्वर के सामने बैठे और आपका मन आपको दोष ना दे, तो समझ जाएं कि अब जो कुछ भी आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो उसको पसंद आता है। जो उसको पसंद आता है आप वो कर रहे हैं, फिर जो मांगेंगे वो आपको देगा। बहुत से लोग वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर को पसंद आता है, लेकिन मांग रहे हैं और जब नहीं मिलता तो शिकायत करते हैं। मैंने तो प्रार्थना की, मैंने तो उपवास रखे, मैंने तो जाने क्या क्या किया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उस तरह से नहीं है जैसा परमेश्वर को पसंद आए। हमारा मन, हमारा विवेक हमें लगातार दोष देता है, लगातार दोष देता है। अगर दोष दे रहा है और ये हिम्मत हमारी नहीं हो पा रही कि हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल निर्दोष होके जाके बैठ पाएं, तो फिर जो कुछ मांग रहे हैं उसका मिल जाने की भी हमें पूरी उम्मीद नहीं है।
पूरी उम्मीद कब हो जाती है मिल जाने की? जब हमारा विवेक हमें दोष देना बंद कर दे, जब हमारा विवेक हम पे इल्जाम लगाना बंद कर दे। उसके बाद हम वो करेंगे फिर जो उसको पसंद आएगा, और जब उसको हमारे काम पसंद आने लगते हैं तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। बाइबल में लिखा, आपने पढ़ा, जो चाहो मांगो, आपको मिल जाएगा। आमीन। और एक चीज जो बहुत जरूरी है हमारे लिए करना, वो ये है कि हम इस विवेक को, शुद्ध, पवित्र और साफ विवेक को थामे रहें। आमीन। प्रेरितों के काम 24:16। प्रेरितों के काम 24:16। इसलिए मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, पहला तीमुथियुस 3:9। पहला तीमुथियुस 3:9। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। जी, इब्रानियों 13:18। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। अच्छे विवेक को, शुद्ध और पवित्र विवेक को थामे रहना बहुत जरूरी है। ये एक बार शुद्ध हो गया तो आप समझ लीजिए कि सारी जिंदगी के लिए शुद्ध हो गया, वैसा नहीं। आपको लगातार अपने विवेक को संभालना, उसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, लगातार जरूरी है। हमें रोज नहाना जरूरी है, या जब हम पैदा हुए तो डॉक्टर ने नहला दिया उतना काफी है? रोज नहाना जरूरी है। किस लिए रोज नहाना पड़ता है? खुद में से स्मेल आती है बहुत, और मैल जमने लगेगी, बाल उलझने लगेंगे, नाखून लंबे और काले होने लगेंगे, दांतों का भी रंग कुछ अलग हो जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। कोलंबस को जानते हैं आप? कोलंबस, जिसने जो इंडिया ढूंढने निकला था और अमेरिका मिल गया उसे, ऐसा नालायक था वो। धरती के अलग अलग कोनों में हैं ये दोनों, लेकिन इसीलिए उनका नाम है कि कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका, और फिर वहां पे वो एक बड़ी पोस्ट पे भी रहा। लेकिन बड़ा जल्लाद, बड़ा, क्योंकि बेसिकली डाकू था ना वो, लूटना, समुद्री डाकू जैसा ही था वो, लोगों को लूटना, मार देना, वो काम था उसका। तो जब ऑफिसर बना तब भी ऐसे ही बना, लोगों को बहुत तंग किया उसने, बड़ा सताया, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी 15-20 साल बिस्तर पे ही गुजरे। ऐसा बीमार हुआ। उस वक्त में उतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, छोटी मोटी बीमारियां होती थी, लेकिन उसको लगातार बीमारियां होती चली गई, नई नई बीमारी होती चली गई, और आखिर में उसके अंदर से इतनी बदबू आने लगी कि उसके अपने लोग भी उसके पास नहीं जाते थे। तो कोलंबस इस तरह से मारा। ये हम किताबों में नहीं पढ़ते, हमने तो खाली इतना पढ़ा ना कि उसने अमेरिका की खोज की और बस हो गया इतना। लेकिन असल कहानी ये मरा यूं, क्योंकि वो इंसान इस तरह का था, विवेक मरा हुआ था उसका। अपने विवेक को रोज नहलाना जरूरी है, अपने विवेक को रोज साफ करना जरूरी है, क्योंकि आपके विवेक में भी ना कहीं से गंदगी आती है। किसी अड़ोसी ने कान में कुछ फूंक दिया तो आई विवेक में थोड़ी गंदगी।
किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो आई विवेक में थोड़ी गंदगी, किसी ने हमारे सामने कुछ कर दिया तो और थोड़ी बढ़ गई। और हालात अगर जिंदगी के खराब है, उस टाइम पे आके किसी ने अच्छी सलाह दे दी तो और बढ़ गई। तो ये जो विवेक के अंदर गंदगी बढ़ती जा रही है ना, हम इसको साफ नहीं करते, इसको संभाल के रख लेते हैं। और ये अंदर 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 बढ़ते 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 फिर इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में आके जब हमको सारी पिक्चर दिखना शुरू होती है, तब पक्की नफरत हो जाती है सामने वाले से। क्यों? क्योंकि विवेक हमने धोया नहीं, रोज शुद्ध नहीं किया, उसको साफ नहीं किया। विवेक को हर रोज शुद्ध करना, साफ करना बहुत जरूरी है। अगर रोज उसको शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, फिर परेशानी। रोज साफ करना, रोज साफ करना, तभी आपका विवेक पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। तो पवित्र, शुद्ध, साफ मन को, उस विवेक को थामे रहना भी जरूरी है, उसको साफ रखना भी जरूरी है। आज अगर साफ हो गया, मैंने बहुत बार देखा, बहुत सी सभाओं में देखा, दुश्मन दुश्मन गले मिले, सब खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, लेकिन वो खाली गले मिले, विवेक साफ नहीं हुआ, वो बातें रह गई अंदर ही हैं वो, और कुछ दिन के बाद फिर दोबारा दुश्मन दुश्मन है। वो बस एक ही दिन गले मिले थे, वो प्रचार का प्रभाव था। उस दिन प्रचार कुछ ऐसा हुआ कि सबको लगा कि हाँ जी, सब खत्म कर देना चाहिए, दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, और सब एक दूसरे के गले भी मिले। लेकिन अगले ही संडे फिर वैसे के वैसे। क्यों? क्योंकि विवेक साफ नहीं हुआ, विवेक शुद्ध नहीं हुआ। वो तमाम बातें अंदर ही हैं, वो निकली नहीं, वो अंदर ही पड़ी हैं, अंदर ही चल रही हैं। हर एक बुरी बात, हर एक बुरा विचार अंदर ही घूम रहा है, इसलिए परेशानी है, इसलिए समस्या है। अच्छा विवेक थामे रहना बड़ा जरूरी है। और अच्छा और पवित्र विवेक कब आप थामे रहते हैं? जब आप अपने विवेक को रोज साफ करते हैं, उसको रोज चेक करते हैं, उसकी सफाई रोज करते हैं, तब आपका विवेक शुद्ध भी रहता है, पवित्र भी रहता है, साफ भी रहता है। अब एक आखिरी बात, चौथी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूं, वो है कि हमारा विवेक और दूसरे विश्वासी। पहला मैंने क्या बताया? विवेक सबके पास है। और दूसरी बात मैंने बताई, विवेक और पाप। तीसरी बात, विवेक और यीशु। चौथी और आखिरी बात, विवेक और विश्वासी। दूसरे, ये तो रहा लेक्चर सबके लिए। अब अपनी बात आती है, हमें आपस में कैसे रहना है। ये हमारे लिए है, तो सारा हमारे लिए, लेकिन इसको बड़े आराम से हम दूसरे पे टाल सकते हैं, है ना। लेकिन अब सीधा सीधा मैं, मेरा विवेक और विश्वासी। अब विश्वासी कौन? हम ही सब तो हैं, हम ही तो हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहली चीज, एक निर्बल विश्वासी के पास एक निर्बल विवेक होता है। जिसके विश्वास में कमी, जिसका विश्वास कमजोर है, उसका विवेक भी कमजोर है। विश्वास कमजोर है तो विवेक भी कमजोर है। पहली बात, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 7 और 7 देखिए। पहले 7, पहला कुरिन्थियों 8 का 7। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। ये विश्वासियों की बात हो रही है अभी।
ये बाइबल में लिखा गया है तो किसके लिए लिखा है? विश्वासियों के लिए। ये कौन से विश्वासी हैं जिनका विवेक अभी निर्बल है, अभी पूरी तरह से वो सच्चाई को समझ नहीं पाए, उनकी जिंदगी में दिक्कत है। अभी वो आज भी हाथ की बनाई हुई चीज को कुछ समझते हैं। और दूसरा आप देखिए मेरे साथ इसी के बारे में 10 अध्याय 27 से 29 खाने के बारे में। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। अब विवेक के कारण कुछ ना पूछो का मतलब क्या है? आपके सामने जो कुछ रख दिया जाए खाओ। अगर कोई अविश्वासी आपको न्योता देता है यानी दावत पे बुलाता है, तो जो कुछ भी आपके सामने रख दिया है खाओ, वहां पे मुंह नहीं बनाना। वहां ना तो मुंह बनाने हैं, ना ही वह करके दिखाना है। जो रखा है खा जाओ। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो जब आपको दावत पे बुलाया जाए उस वक्त में उनको क्लियर कर दो हम क्या खाते क्या नहीं खाते। अगर आप उस टाइम पे वो उनको क्लियर नहीं करते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो बाद में जब पहुंच गए तो जो कुछ बना रखा है फिर वही खाओ, जो भी बना रखा है। मैं बहुत बार सोचता हूं अगर मुझे चीन में बुला लिया गया तो क्या करेंगे। वहां जाने क्या क्या होता है, सब्जी होती है, लेकिन अगर मैं पहले से उनको ना बताऊं तो पता नहीं क्या पका के रख देंगे वो मेरे सामने। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पहले क्लियर कर देता हूं। वैसे आज तक किया नहीं, आज तक जो कुछ भी मेरे सामने आया है धन्यवाद के साथ मैंने खा लिया, पूछा भी नहीं है क्या, क्योंकि पूछ लो ना फिर नहीं खाया जाता। अगर सामने से वो बता दें कि ये है तो फिर कभी कभी सटकने में दिक्कत होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको पुण्य और पाप में ले जाते हैं। ये खाना पाप है, वो खाना ठीक है, ये खाएंगे तो पाप होगा। ये कमजोर विवेक के लक्षण है। जो बाइबल में लिखी जो लिस्ट हमारे पास है वो यहूदियों के लिए, आज अन्य जातियों के लिए दरवाजा खुला है, हम उसी में से आते हैं। अन्य जाति में जाने कौन क्या खाएगा, ये अन्य जातियों का रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। तो विश्वासियों में आपस में विवेक के कारण कुछ नहीं पूछना। अपने चर्च में आज तक हमने नॉन वेज नहीं बनाया, ना जिंदगी में बनाएंगे। कारण क्या? क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। कुछ हैं जो खाते हैं, कुछ हैं जो नहीं खाते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये भी सलाह दी, नहीं जो खाते हैं उनके लिए अलग बना लो। नहीं बनाऊंगा भाई, अलग भी बनाएंगे तब भी जो नहीं खाते ना उनको यही महसूस होगा, क्या पता आपस में कुछ इनकी मसाले, कोई तरी, कोई कड़छी, कोई खोंचा कुछ मिल ना गया हो। तो क्यों वहम में रखना, हम बनाते ही नहीं बनाते, ना ही बनाएंगे, है ना। और बहुत कुछ अपने पास, पनीर है, चने हैं, है ना, वो मेंढक की चतरी है, अच्छा मशरूम है, बहुत कुछ है। तो हम क्यों उस विवेक पे क्यों प्रहार करें जो पहले से कमजोर है। उसको और मारेंगे तो वो टूट जाएगा, तो इसलिए नहीं मारते। तो अपने भी विश्वासी, जो बहुत से विश्वासी अपने पास ऐसे भी होंगे जो अभी तक पूरा प्रभु को नहीं जान पाए होंगे, लेकिन जो विश्वास में मजबूत हैं वो विश्वासी उनका मजाक उड़ाते हैं। तेरे को अब तक भी पता चला, हम उसलिए नहीं है।
हम इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि एक निर्बल विश्वासी के पास निर्बल विवेक होगा। उसको मजबूत कैसे करना है वो हमने बताना है, मजाक नहीं उड़ाना उसे। दूसरी बात, एक निर्बल, एक कमजोर विश्वासी का विश्वास खत्म हो सकता है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो सकता है। किसका विश्वास? एक कमजोर विश्वासी का विश्वास खत्म हो सकता है। बहुत से लोगों का विश्वास खत्म हुआ है, बहुत से, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी देखा, खुद गवाहियां भी दी, प्रभु ने मुझसे बात की वैसा भी बताया, उनकी प्रार्थनाएं सुनी भी गई, उनकी प्रार्थनाओं के जवाब भी आए, लेकिन आज वो प्रभु में नहीं है। आज वो प्रभु में, और हम में से किसी के अंदर ये इच्छा भी नहीं जागती कि हम जाके उसको वापस समझा के लेके आए। आपस में बातें तो जरूर कर लेते हैं हम, वो भी गया, ये भी गई, खत्म हुआ, खत्म हुई, लेकिन जाके लेके आए ऐसा इच्छा नहीं जागती। ये जागनी चाहिए। अपने ही परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाए तो क्या उसको ऐसा ही चारपाई पे पड़ा हुआ छोड़ देते हैं कि चल ये भी बीमार हुआ, या उसका इलाज करते हैं, इलाज कराते हैं ना उसका। तो जो अपने बीच में से जो भाई जो बहन ऐसा कमजोर अपने विश्वास को खत्म कर रहा है, या जिसने अपने विश्वास को खत्म कर दिया है, तो क्या उसको वापस ना लेके आए? लाना चाहिए। आप में से अगर एक भी जन किसी ऐसे को वापस लेके आएगा ना, उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है कि उसका विश्वास कमजोर है और इस वजह से वो खराब हो रहा है, तबाह हो रहा है। मुझे उसके विश्वास को मजबूत करके वापस लाना, ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं बहुत से विश्वासियों के लिए बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन छोड़ता नहीं उनको, लगातार बात करता हूँ। जो नहीं आते चर्च में उनके साथ लगातार बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मुझे बता दिया जाता है अब तो वो वहाँ जाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, तो भी मैं उनको नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है एक कमजोर विश्वासी का विश्वास खत्म हो सकता है ना। तो वहां से अपने को उनको संभालना भी जरूरी है। देखिए रोमियो 14 का 14-15, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हाँ, उसको तो अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। लेकिन बहुत से लोग नहीं छोड़ते, नहीं जी हम तो खाते हैं, तुम नहीं खाते तो क्या करें। वो इस चक्कर में फिर वो सामने वाला भी जो प्रभु को जान सकता था उसके राज्य में प्रवेश कर सकता था। अभी हम जो पनीर वगैरह बनाते हैं वो महंगा पड़ता है हमें, अगर हम नॉनवेज बनाएं तो सस्ता पड़ेगा उससे, लेकिन हम क्यों बनाते हैं वो? ताकि कोई नाश ना हो। हमारे खाली एक प्लेट खाने के चक्कर में कोई सदा के लिए खत्म ना हो जाए। हमारी बातें भी वैसा ही हैं, हमारे काम भी वैसे ही हैं। किसी को ये कह देना निकल जाए यहाँ से बड़ा आसान है, और किसी को ये कहना आजा मैं तुझे संभालूंगा, ये बड़ा मुश्किल। इंडोनेशिया के अंदर एक अमेरिकन मिशनरी अपने परिवार के साथ सेवा करता है, जिम नाम है उनका, पास्टर जिम। उनकी वाइफ वेश्यालय में जाके प्रचार करती है। उनकी जवान लड़की कहीं से आ रही थी, एक्टिवा जैसी कोई स्कूटी जैसी चीज पे आ रही थी, और उस इलाके का एक आवारा लड़का पीछे पड़ गया।
पास्टर जिम की बेटी ने तेजी से स्कूटी चलाई, एक्टिवा चलाई, अपने घर के अंदर गेट के अंदर एक्टिवा को करके और कमरे के अंदर खड़ी करके, मतलब दीवार के पीछे जैसा छुपा के किसी जगह पे उसने फटाफट उसको एक्टिवा को खड़ा किया और अंदर चली गई। पास्टर जिम समझ गए कुछ तो दिक्कत है, कभी ऐसा नहीं करती, आज एक्टिवा को भी छुपा रही है, कुछ तो चक्कर है। पास्टर जिम बाहर आके सड़क पे खड़े हो गए। इतने में वो लड़का बाइक पे धीरे धीरे घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है, कोठियों में झांक रहा है, घरों के अंदर। और पास्टर जिम के पास आके खड़े होकर पूछते हैं, अभी अभी एक लड़की स्कूटी पे आई है, उसने ये कपड़े पहने, देखा? पास्टर जिम बोल रहे, हाँ देखा, इसी घर में रहती है। उस लड़के को जो उनकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था अपने घर में लेके गए, और 3 साल बाद जब वो लड़का उस घर से निकलता है तो पास्टर बन के निकलता है। ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हमारी लड़की के पीछे कोई आ जाए तो तो वो जाएगा ना, आएगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन फिर जाएगा हमारी मर्जी से, है ना। हम उसको टांगों पे भेजें या टांगे पे भेजें, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि अगर तेरा भाई तेरे किसी भी काम से, खाली खाने की वजह से नहीं, किसी भी काम से अगर वो नाश हो रहा है तो तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। किसी भी कारण से अगर कोई चर्च आना छोड़ दे हमारी वजह, मेरी वजह से, तो मुझे बहुत बार परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना और उस भाई के, उस बहन के घर जाके मुझे मेल करना जरूरी है कि मुझसे गलती हुई, मेरी वजह से तूने चर्च में आना बंद किया है, मेरा कसूर है, वापस आ, तेरा अपना घर है, तेरा अपना चर्च है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी हम वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके वापस आना चाहते में पर लगे हुए हैं। वापस आना चाहते हैं पर आएंगे नहीं। कारण बताते हैं, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। और मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करता, आपको नहीं बताता, क्योंकि आपको भी तो पता ही है मैं अलग से क्या बताऊं। किसकी वजह से कौन चर्च में नहीं आ रहा, क्या हमें मालूम नहीं? मालूम है। अलग से बता के मुझे क्या फायदा? आप जानो, आपका विवेक जाने, आपका बाप जाने, आपका काम जाने। लेकिन मैं उनके साथ रिश्ता आज भी रखे हुए हूं। मेरा रिश्ता उनके साथ आज भी है। वो बोलते हैं भैया आपसे हमें कोई एतराज नहीं, आप ही हो जिसने हमें पहली बार यीशु के बारे में बताया, आप ही हो जिसने हमें यीशु से मिलवाया, हम आपको भूल नहीं सकते। और जिस भी कलीसिया में वो जाते हैं, यीशु को नहीं छोड़ा उन्होंने, ये प्रभु का धन्यवाद। जिस भी कलीसिया में जाते हैं वहां पे जाके इस बात की गवाही देते हैं, संजीव भैया जो बताते हैं बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि पहली बार उनको यही समझ में आया। वो हर किसी के साथ है, जो उनका अपना पास्टर है ना, पहली बार जिससे सीखा वो पहली जगह ही रहेगी, उसके बाद चाहे स्वर्गदूत भी आ जाए वो जगह बदलेगी नहीं, वो पहले वाला पहला ही रहेगा। तो हमें भी उनको संभालना जरूरी है, खाली खाने की वजह से नहीं, मेरी बातों की वजह से, मेरे कामों की वजह से। पहला कुरिन्थियों 8:11। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हाँ, कभी कभी हम ज्ञानवान बन के भी बहुत सी चीजें ऐसा कर देते हैं। मुझे तो पता है, जैसे अपने चर्च में रानो बहन आती है, उनका बेटा साहिल, तो किसी ने जादू टोना करके ताला रखा हुआ था चौक में, ताला चाबी चौक में रखी हुई थी, वो उठा लाया था, नया ताला था बोल के ले आया वो। अब ये करते हुए उसको कोई दूसरा देखे तो उसको क्या लगेगा, ये पागल है, तो इसके साथ नहीं जाना। किसी ने अपना काम खुलवाने के लिए ताला रखा होगा, है ना, जो ले जाएगा उसका काम बंद हो जाएगा, मेरा काम खुल जाएगा। वो साहिल ले आया, उसके पक्का लग गया होगा।
साहिल को तो खाली ताला मिला, लेकिन जिसने जादू टोना करके रखा होगा वहां पे, उसका जादू टोना तमाम वापस चला गया होगा, क्योंकि ये तो प्रभु को जानते हैं इसलिए उठा लाया। बिशप जोनाथन एक पास्टर के साथ सुबह सुबह सैर को जाया करते थे। एक दिन दोनों सैर पे जा रहे और बिशप बोल रहे यार पास्टर थोड़ा भूख लगा, आज थोड़ा भूख लगा, ऐसा बोल के जा रहे हैं। आगे जाके देखा चौक पे किसी ने जादू टोना करके वहां पे एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। बिशप उसके पास खड़ो, यीशु के नाम से शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा, यीशु के नाम से। डब्बा उठा लिया, भूख लगा है, पेड़ के नीचे बैठे, बोले आप आओ पास्टर खाओ। पास्टर दूर खड़ा है। बिशप साहब ये तो जादू टोने का है। हाँ वो था, वो मैंने शुद्ध कर दिया, आजा। बिशप साहब लगे गपा, वो खा नहीं रहा। अब अपने आप को थोड़ा मजबूत विश्वासी दिखाने के चक्कर में उस पास्टर ने भी कांपते हुए से हाथों से एक पीस उठाया और जैसा कैसा खा लिया। बिशप ने तो जितना खाना था, जो उनको जितनी भूख लगी थी, खाया, डब्बा बंद किया, सरका के पेड़ के नीचे रख के चल दिए, चलो चले, हो गया। कौन सा घर लाना था उनको? अगले दिन बिशप सैर पे पहुंचे, पास्टर नहीं आया। बिशप ने फोन किया, अरे पास्टर किधर है? मैं पहुंच गया। पास्टर के बाद, बिशप साहब कल का जब से वापस आया हूं बुखार नहीं उतर रहा। अब ये बुखार जादू टोने की मिठाई खाने की वजह से हुआ या डर के मारे हुआ? अब बिशप साहब को मालूम था, अच्छे से पता था, उन्होंने बढ़िया से खाया, अगले दिन भी आ गए। इसका विवेक कमजोर था, इसका विश्वास कमजोर था। इसने एक ही पीस खाया और बिस्तर में पहुंच गया। कभी कभी हम भी ज्ञान के चक्कर में सामने वाले को नाश कर देते हैं। ज्ञान की वजह से सामने वाले को कभी नाश नहीं करना। नॉर्मल रहो, साधारण रहो। सबके सामने अगर मुझे भी कोई पूछता है कि ये लीजिए, खा लीजिए, मैं नहीं खाता, हालांकि मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं खाता। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान की वजह से कहीं कोई जो विश्वास में कमजोर, जो निर्बल है, वो ठोकर ना खा जाए, इसलिए नहीं खाता। बाकी मेरे को खाने में दिक्कत नहीं। दिक्कत है सामने वाले को जो देख रहा है, वो देख के कहीं ठोकर ना खा जाए। तो आपस में एक दूसरे को संभालना शुरू कीजिए। कोई विश्वास में कमजोर हो रहा है, थोड़ा सा निर्बल है, तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको और धक्का ना दें। कोई खाई में गिरने ही वाला है, अब विश्वासियों का फर्ज क्या बनता है? धक्का दें। है ना, धक्का दें कि बच ना जाए। यही फर्ज बनता है ना विश्वासियों का। यही तो कर रहे सारे। थोड़ा सा कोई गिरने वाला है, उसको और बाकायदा दूर से भाग के आके धक्का देते हैं और फिर देखते भी हैं बचा तो नहीं बचा। और उसके बाद फिर गवाही देते हैं, प्रभु का धन्यवाद, हम विश्वास में मजबूत हैं, ये कमजोर है। खास तौर से बीवियां ऐसी गवाहियां अपने पति के लिए देती हैं। मैंने हर चर्च में देखी है ऐसी एक आध बीवी जो अपने पति के लिए प्रभु को धन्यवाद देती है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं मजबूत हूं, ये नहीं है। मैंने हर चर्च में देखी, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से ना तकरीबन ऑल ओवर इंडिया गया हूं मैं, और वहां पे गवाहियां ऐसी मेरे को मिलती हैं सुनने को। इसमें धन्यवाद नहीं है, इसमें आप ही की परेशानी है कि आप अपने पति को या पति अपनी पत्नी को वैसा नहीं समझा पा रहे जैसा समझाना चाहिए, अपने आप को वैसा दिखा नहीं पा रहे जैसा दिखाना चाहिए। बातों से कोई नहीं मानता, सब लातों से मानते हैं। बातों से कोई नहीं मानता। मानते कैसे हैं? लातों से तो मैंने मजाक में कहा। मानेंगे कैसे? आपको देख के, आपकी जिंदगी को देख के मानेंगे कि भाई हाँ ये बदल गई, 25 साल हो गए, मेरी बीवी ऐसी कभी नहीं थी जैसी अब है, ये बदल गई। तो अब वो भी बदलने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर ये यही ना बदली और वो सामने से सीधा सीधा यही कह देते हैं
तेरे में क्या बदला जो मेरे को ले जाके बदलना चाह रही है? तेरा क्या बदल गया? तू भी तो वैसी की वैसी है। तुझ में क्या बदला? कुछ नहीं। तो मुझ में भी क्या बदलेगा? कुछ नहीं। मैं घर पे ठीक हूं, जब बदलना ही कुछ नहीं। घर पे बैठ के क्या करोगे? कुछ नहीं। चर्च जाके क्या करोगे? कुछ नहीं। तो फिर क्या करें? घर पे कुछ नहीं करेंगे। जब चर्च में भी जाके कुछ नहीं करना है तो घर पे करेंगे कुछ नहीं। कम से कम लेट के, बैठ के, घूम के। चर्च में तो जबरदस्ती बैठना पड़ेगा ना कुछ नहीं करने के लिए। घर पे आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। आपको देख के बदलेंगे लोग, आपके लेक्चर से नहीं बदलेंगे। हम लेक्चर से बदलना चाहते हैं। मैंने बड़ा समझाया, नहीं समझा, नहीं समझेगा। उसको बड़ा समझाने की जगह ना थोड़ा दिखा दीजिए यीशु मसीह अपने अंदर, वो समझ जाएगा, वो बदल भी जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना जी, मैं पिछले 8 साल से प्रभु में हूं, मेरे परिवार में से कोई नहीं आया। तू सच में आ गया क्या? मतलब तू 8 साल से प्रभु में हो, तुझे देख के फिर भी कोई नहीं आया? तू सच में है क्या प्रभु में? अपने परिवार में तू यीशु मसीह को दिखा पाता है क्या? मधु बहन अपने ससुर के डंडे खा के भी चर्च में आती थी आधे घंटे के लिए। उनके परिवार में कोई प्रभु में नहीं था, लेकिन आज मधु बहन की वजह से रतनगढ़ के बहुत सारे लोग प्रभु में। अगर अपने चर्च में कोई दूसरों को रेलगाड़ी के इंजन के जैसा लेके आया ना, तो वो मधु बहन लेके आई। उनके पीछे एक लंबी लाइन है। ये जितने बच्चे हैं सब मधु बहन की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को आने दिया। उनके साथ दूसरे बच्चे आए और बच्चे आए, ग्रुप एक ही था ये सारा। लेकिन इन सब के आगे चलने वाला इंजन मधु बहन है। लेकिन उसके बाद भाई एक ही गाड़ी लगी, एक ही रेल आई है बस रतनगढ़ से। उसके बाद दूसरी ट्रेन ना आई। डब्बे ही है वो आज तक, इंजन नहीं बना कोई। क्या कहें? समझाया बहुत, समझाने से नहीं आता कोई, दिखाने से आता। लोगों ने जब देखा यीशु मसीह को तब आए। आप में भी दिखना चाहिए। आप में दिखेगा तो आप डब्बे से इंजन बनेंगे, नहीं तो डब्बा का डब्बा ही है ना। वो फिर 8 साल हो गए, क्या कर रहा है? अब्बा डब्बा चापा, वो वही है। 8 साल से वही चल रहा है। फिर आपको देख के अगर आपकी ट्रेन में कोई चढ़ता नहीं तो आप उनके मतलब की ट्रेन नहीं। कौन सी ट्रेन को दौड़ के पकड़ते लोग? जिसका पता हो ये सही जा रही है, ये पहुंचा देगी मुझे सही, उस पे चढ़ते लोग। और जिसके बारे में पता हो ये तो कहीं और जा रही, छोड़ जान दे, इसका तो रास्ता ही कुछ और है, जान दे। अरे इस पे कौन जाएगा? दिल्ली जाना हो तो सहारनपुर के रास्ते वाली ट्रेन पे कौन चढ़ता है? अंबाला से दिल्ली 2 तरह से रास्ता बनता है ट्रेन का। एक कुरुक्षेत्र पानीपत होती हुई सीधा दिल्ली, और दूसरी सहारनपुर के रास्ते, मेरठ के रास्ते दिल्ली। जो कुरुक्षेत्र वाला रास्ता है 4 घंटे का रास्ता है, और जो मेरठ वाला रास्ता है 9 घंटे का रास्ता है। तो दिल्ली जाना तो कौन सी पकड़ेंगे? ऑब्वियसली 4 घंटे वाली। और अगर जेब में पैसा है तो फिर राजधानी पकड़ेंगे जो 2.5 घंटे में पहुंचा देगी। सो आप वो वाली ट्रेन बनना चाहिए जिसको देख के लोग पकड़े, ये ट्रेन सही है भाई, इसमें मुझे जाना है, इस ट्रेन में मुझे जाना है। आमीन। वो ट्रेन ना बने जिसको देख के लोग छोड़ दें, ये बेकार है, इसको ना पकड़ो, ये तो पता नहीं कहाँ ले जाएगी, घुमा के लेके जाएगी, छोड़ दो। हमारे विवेक की वजह से, हमारे ज्ञान की वजह से लोग नाश भी हो सकते हैं, इसका ख्याल रखना, जरूर रखना। अगली बात इसमें जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि एक कमजोर विश्वासी को जरूर बचाएं, जरूर बचाएं। अपने चर्च में बहुत से ऐसे विश्वासी जिनके बारे में हमें पता है कि वो नाश हो गए हैं या नाश होने के रास्ते पे हैं, विश्वास खो चुके हैं, खत्म होने वाले हैं, हमें मालूम है,
कम से कम आप उन्हीं को वापस ले आइए, उन्हीं को वापस ले आइए, इतना तो कीजिए। आप नए लोग नहीं लेके आ पा रहे हैं तो पुरानों को ही ले आइए, इतना तो कर सकते हैं। या इतना भी नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं, है ना। रोमियो 14:13, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रहे, ना रखे। हाँ जी, ना रखे। 15, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। जी 19 से 21। इसीलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जी। भोजन के लिए परमेश्वर का मान ना बिगाड़ें। सब कुछ शुद्ध तो है परंतु सब मनुष्य के लिए बुरा है। इसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तुम ना मांस खाए और ना रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। जी, यानी किसी ना किसी तरह से उनको संभालो, उनको बचा लो। और आखिरी बात, एक दूसरे को जज ना करो, एक दूसरे का फैसला ना करो। कौन कैसा है, ये अच्छा है, वो खराब है, वो गिर गया है, ये उठ गया है, किसी का फैसला नहीं करो, है ना। जब इसको पढ़ना चाहें आप तो 14 अध्याय रोमियो 14 का 1 से 13 तक जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किसी दूसरे के दास पे तू इल्जाम ना लगा। तू कौन है किसी दूसरे के दास पे इल्जाम लगाने वाला? सो आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि अपने विवेक को शुद्ध रखें, साफ रखें, पवित्र रखें। और ये साफ कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका विवेक शुद्ध कर दिया गया है। और ये शुद्ध बनेगा कैसे? रोज साफ करने से, रोज इसको शुद्ध करने से ही ये साफ होगा। धीरे धीरे हो, चाहे हो तेजी से, लेकिन होगा जरूर। तो इसको लगातार धोते रहें, शुद्ध करते रहें, पवित्र करते रहें, क्योंकि यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है। और परमेश्वर ने आपको वो विवेक दिया है जो परमेश्वर की समझ के मुताबिक भला और बुरा चुन सकता है। सो आज ये विवेक अपने साथ जरूर लेके जाएं और एक दूसरे के लिए सम्मान अपने अंदर रखें। दूसरे को खुद से बेहतर समझें। यहाँ पे तो क्या है कि मैं तुझसे बेहतर हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि दूसरे को बेहतर समझना है। खुद से बेहतर समझे दूसरे को कि तू अच्छा है क्योंकि तूने प्रभु को स्वीकार किया और परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को महिमा दें, उसकी प्रशंसा